नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भक्तों, इस चमत्कारी टोटके को करते ही आपका प्यार आपसे मिलने के लिए तड़पेगा, अपनी गलती की माफ़ी खुद मांगेगा। जी हाँ, अगर आपने ये टोटका एक बार कर लिया तो आपका प्रेमी या प्रेमिका चाहे आपसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, चाहे आपकी किसी बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हो चुकी हो, लेकिन तब भी वो आपसे मिलने के लिए खुद कॉल करेंगे। चाहे आपकी प्रेमिका हो या आपके प्रेमी हो, आपसे वो खुद अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे। ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप अगर शनिवार की रात कर लेते हैं तो आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसे कैसे करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इलायची, सिंदूर, लौंग और एक नींबू। तो इस उपाय को करने से पहले कुछ बातों को अपने अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। वो ये है कि साफ़ सुथरे होकर नहाकर आपको शनिवार की रात बैठ जाना है। अपने सामने ये 4 चीज़ें आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको नींबू को काटना है। तो दोस्तों, नींबू को काटना है, लेकिन उससे पहले आपको जिसके ऊपर भी ये उपाय करने जा रहे हैं उसका नाम आपके मन में होना चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस व्यक्ति का नाम सोचना है जिसके ऊपर आप ये उपाय करने वाले हैं। और सोचते सोचते ही आपको अपना ये जो नींबू है इसे काट देना है। इसे आप अच्छे से बीच में से काट दीजिए। इसके बाद इसे आप अपने सामने रख लीजिए। इस तरह से काटना है कि ये पूरा अलग ना हो, बीच में से जुड़ा रहे, इस तरह से काटना है। अब इसके ऊपर आपको ये जो 5 लौंग हैं ये इस तरह से लगा देनी है। लौंग जब आप लगा रहे होंगे तब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, मंत्र मैं आपको बता देती हूँ क्या बोलना होगा। तो ये कागज़ पर मैं आपको मंत्र लिखकर बताती हूँ। मंत्र है ओम क्लीम कामाख्या वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आप इसे देख लीजिए। मंत्र है ओम क्लीम कामाख्या वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसको आप अपने सामने रख लीजिए और उसके बाद इस मंत्र को बोलते जाना है। और उसके बाद ये जितना भी सामान है ये आपको नींबू के अंदर गाड़ते जाना है। यानी कि सबसे पहले आपने 1 लौंग डाली थी तो 1 बार मंत्र बोला, दूसरी बार जब दूसरी लौंग डालेंगे तो दूसरी बार मंत्र बोलना है। तो इस तरह से आपने 5 बार मंत्र बोला और 5 लौंग इस नींबू में आपको डाल देनी है। अब इसी तरह से दोस्तों आपको सिंदूर को अपनी इस उंगली से लेना है और उसके बाद इस पे लगाते जाना है। यानी रिंग फिंगर जो होती है, इसमें अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से आपको इस पे 5 बार ये लगाना है और 5 बार मंत्र बोल देना है। ऐसे 5 बार बोलिए और 5 बार इसे लगा दीजिए। अब आपको ये 5 इलायची लेनी है और इसमें डाल देनी है इस तरीके से। ओम क्लीम कामाख्या वश्यम कुरु कुरु स्वाहा बोलते हुए 5 इलायची आपको नींबू में लगा देनी है। यानी कि आप अगर इन सब चीज़ों को कर लेंगे तो आप इस मंत्र को 15 बार बोल चुके होंगे। 5 बार लौंग के साथ, 5 बार सिंदूर और 5 बार इलायची के साथ। अब ये नींबू जो है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको 6 बार इस मंत्र को और बोलना है और इसके ऊपर फूंक देना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि नींबू काटते समय आपको अपनी प्रेमिका का नाम अपने मन में रखना है, उसी तरीके से जब आप पूरी विधि कर रहे होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम अपने मन में सोचते रहना है और विधि करते जाना है। अंत में आपका ये 21 बार आप इस मंत्र को बोल चुके होंगे और ये आपका जो नींबू है ये पूरी तरह से अभिमंत्रित हो चुका है। अब आपको इस नींबू को लेके जाना है और किसी भी चौराहे पर जाकर आपको इसे रख देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे वहाँ पे रख रहे होंगे तो कोई आपको उस समय टोके ना। आपको इसे चोरी से जाना है, चुपके से, और वहाँ पर जाके रख देना है और वापस आ जाना है अपने घर। पीछे पलट कर नहीं देखना है।
आप चाहें तो इसे इस तरह से बंद करके किसी कागज़ में लपेट के या किसी पॉलीथीन में डालकर भी रख सकते हैं और उसके बाद घर वापस आ जाना है। दोस्तों ध्यान रखना है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये क्या किया या क्या उपाय किया आपने। और आप देखेंगे कि घर आते ही आपके पास आपकी प्रेमिका का, जो आपसे नाराज़ है, उनका कॉल आएगा या उनका कोई मैसेज आएगा या फिर वो आपके घर खुद ही आ जाएंगी और आपसे खुद अपने गलती की माफ़ी मांगेंगी। तो आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मैंने जो आपको उपाय बताया है इसे बहुत सारे लोगों ने किया है और उन सब की समस्या दूर हुई है। आपकी समस्या भी ज़रूर दूर होगी। अगर आपकी कोई और समस्या है, कोई और परेशानी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, तो उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।